देखता रहे, है ना। तो वो बोल क्यों रख रहे, ये बात क्लियर है, किसी को बोलो ना। आप सामने बोल भी नहीं रहे हो, आप दूसरों को नहीं बोल रहे हो, तो मैसेज पता नहीं हो तो काम करेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू नो इज मी, ओके। माई सेल्फ शिमला शर्मा, हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। इन प्रीवियस वीडियोस हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए। आज क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट, यानी ग्रामर एक्सरसाइज पोर्शन। ग्रामर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आज हम अटेम्प्ट करेंगे। सो यू ऑल आर रेडी? टेक आउट योर बुक। निकाल ली बेटा आपने बुक सबने? ओके, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1। किस किस ने निकाली बुक? सबने निकाल दी बेटा? ओके, पेज नंबर 7, व्याकरण, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन 1? निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको सेंटेंस में फ्रेम करना है। जरूरी नहीं है कि मैं जो सेंटेंस लिखूं आप वो ही करें। अगर आप इनको यूज करते हुए कोई सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं तो बेटा श्योर आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन एक बार मैं करके बता देती हूँ, और अगर आपको अपना कोई सेंटेंस बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके बेटा, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है पुष्प। अब पुष्प को यूज करते हुए हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। तो हम बनाए। ओके, लिखे बगीचे में सुंदर पुष्प। पुष्प का मतलब मैंने आपको बताया था, पुष्प का मतलब होता है फूल। खिले हैं, बगीचे में सुंदर पुष्प खिले हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है मातृभूमि, यानी कि जन्मभूमि। तो इसको हम लिखेंगे, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तैयार रहना चाहिए। अली ने नोट कर लिया, शाबाश। एंड नेक्स्ट वर्ड है अब अपना सम्राट। सम्राट का मतलब आपको पता है, राजा, महाराजा, नृप, भूपति, ये सब क्या है, सम्राट के पर्यायवाची। तो अब सम्राट को यूज करते हुए बनाए। ओके, स्टार्ट करो। सम्राट अपनी प्रजा की रक्षा करता है। क्या करता है? सम्राट अपनी प्रजा की रक्षा करता है। ठीक है, ये रक्षा का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षित रखना। पथ, पथ का मतलब भी सबको पता है। पथ का मतलब होता है बेटे राह, रास्ता, मार्ग। ठीक है, अब बनाते हैं हम इसका सेंटेंस। तो हम लिख सकते हैं, हमें सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए। हमें सच्चाई के पथ पर चलना
चाहिए। ओके बेटा, अब हमारा लास्ट क्या है, वीर। अब वीर में क्या लिखेंगे हम कि वीर सैनिक, वीर सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। देखा होगा ना आपने, मूवीज वगैरह में ऐसे देखते होंगे कि क्या करते हैं वो, हमेशा हाथ में बंदूक लिए उनकी रक्षा के लिए हमेशा सीमा पर डटे रहते हैं, है ना बेटा। तो ये है हमारा वर्ड्स का सेंटेंस में यूज। हमने इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया है। सो सबने कंप्लीट कर लिया। हैव यू डन ऑल ऑफ यू? ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची का मतलब पता है आपको, समानार्थक शब्द। ठीक है, मैंने अभी बोला आपको, अभी कुछ का बताया भी सही तरीके से। तो अब लिखते हैं हम पुष्प के दो समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। तो पहला हम लिखेंगे फूल और दूसरा आप लिख सकते हो सुमन, कुसुम, है ना। अब चलते हैं हम पेज नंबर 8। यस, अब पेज नंबर 8 पे हमारा क्या है, सबसे पहला पर्याय जो है उसके हमें जो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, वो है सम्राट। ठीक है, क्या है, सम्राट। अब सम्राट के दो पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, तो एक तो आप लिखेंगे जैसे महाराजा और दूसरा आप लिख सकते हो भूपति। अब भूपति के अलावा आप नृप भी लिख सकते हो, आप राजा भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपना देव। देव का मतलब क्या होता है बेटा, देवता और सुर। इसके बाद है अभिलाषा। अच्छा, अभिलाषा का तो आपको याद होगा, मैंने चैप्टर स्टार्ट करते ही बताया था कि अभिलाषा का मतलब क्या होता है। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, चाह, कामना। ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट है गहना। गहना मतलब आभूषण और जेवर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। किसका क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया हमने, व्याकरण का, ग्रामर का। ओके, डन, वेरी गुड। अब हमारा व्याकरण में क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिया हुआ भी है गहना, गहनों, तो उसी प्रकार से हमें इनको लिखना है। जैसे शव तो शवों, वीर वीरों, देव देवों, पुष्प पुष्पों। ठीक है, समझ आ गया बेटा। अब देखो ग्रामर में हमारा 4th पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है 4th, कि माली फूल तोड़ता है। यहाँ फूल कर्म है जिस पर माली कर्ता की तोड़ना क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों में कर्म को चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। इस प्रश्न को पढ़ के समझ में आया होगा कि 3 चीजें हैं। ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं आपके, ये 5, इनमें 3 चीजें दी गई है। कौन कौन सी, कर्ता, कर्म और क्रिया। आपने व्याकरण में पढ़ा होगा ना बेटा,
आपको याद है थोड़ा बहुत भी? कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट, काम को करने वाला। कर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और क्रिया क्या होती है बेटा? वर्ब। और हिंदी में क्रिया कहाँ पर लगाई जाती है? सबसे लास्ट में, यानी वाक्य के अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। और सब्जेक्ट कहाँ आता है पता है आपको? वाक्य के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, सुरबाला गहने पहनती है। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो पहनती है ये क्या है बेटा? क्रिया। और ये जो है सुरबाला, ये क्या हो गया बेटा? कर्ता। अब क्या बच रहा है हमारे पास? गहने। तो ये क्या है? कर्म। तो हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें कर्म को चुन करके इधर लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे गहने। नेक्स्ट है राम फुटबॉल खेलता है। अब वही बात, खेलता है तो क्या हो गई बेटा? क्रिया। और राम क्या है? कर्ता। और फुटबॉल क्या हो गया? कर्म। तो हम यहां लिख देंगे फुटबॉल। इसके ऊपर ऐसे भी लिखना है। नेक्स्ट है वह माला बनाती है। तो वह क्या हो गया? कर्ता। बनाती है क्या है बेटा? क्रिया। और माला क्या है? कर्म। समझ आ गया? ओके, अब तो मैं आपको एक एक चीज अलग अलग करके बता रही हूं, तो आपको क्वेश्चन का अर्थ भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है मैं प्रार्थना करती हूं। तो मैं क्या है इसमें? कर्ता। करती हूं क्या है? क्रिया। और इसमें प्रार्थना हो गया हमारा कर्म। ठीक है, नेक्स्ट है सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है, तो सीता तो क्या है? कर्ता। लिखती है क्रिया। और पत्र क्या हो गया बेटा? हमारा कर्म। आ गया बेटा सबको समझ में? वेरी गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप फोन भी कर सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और मुझे फोन भी कर सकते हो। ओके बेटा, तो आपको ये सारा काम अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। अब देखो पेज नंबर 8 पे लास्ट है क्रियाकलाप मीन्स एक्टिविटी, एंड देन पेज नंबर 9 पे भी आपको एक्टिविटी दी गई है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद को करना है। तो जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में क्या बताया है कि सुरबाला गहने पहनती है। आपके घर परिवार में महिलाएं गहने पहनती है, तो गहने किन किन चीजों से बनाए जाते हैं उनके नाम लिखे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? उनके नाम की गहने जो होते हैं, जेवर जो होते हैं, आभूषण जो होते हैं, जो आपके घर में मम्मा, आपकी दीदी, दादी, भाभी, चाची सब पहनते हैं, तो वो किन किन से बनाए जाते हैं उनके यहाँ पर आपको नाम लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 9 पे एक वर्ग पहेली दी गई है, उसमें से आपको फ्लावर्स के नाम यानी फूलों के नाम ढूंढ के नीचे लिखने हैं। ठीक है बेटा। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया? आज की क्लास में हमने जो ग्रामर का था, जो आपने देखा कि हमने आज क्या किया? एक्सरसाइज, पर्यायवाची, वाक्य में प्रयोग। ठीक है,
तो आप इनको करेंगे, लर्न करेंगे और एक्टिविटीज भी करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। मतलब आप एक नंबर है 5